हमें हारने वाला क्यों दिखाया गया? एक हिंदू के इतिहास का पुनर्जागरण। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें अपने पूर्वजों के इतिहास में सिर्फ हार ही क्यों दिखाई गई? बाबर आया क्योंकि उसे बुलाया गया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? आज जब कोई कहता है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया और फिर बाबर की आलोचना करने वाले लोग राणा सांगा की आलोचना नहीं करते, तो यह बात केवल इतिहास नहीं, एक भावनात्मक और वैचारिक आक्रमण है। दरअसल यह सब अचानक नहीं हुआ। यह एक लंबा विचारधारा आधारित षड्यंत्र था जिसे स्वतंत्रता के बाद की सरकारों और वामपंथी इतिहासकारों ने मिलकर किताबों में रोपा। उन्होंने वीरता के इतिहास को या तो छुपाया या केवल हार तक सीमित कर दिया ताकि एक पूरे समाज का मनोबल तोड़ा जा सके। हम राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान को महान योद्धा तो कहते हैं, लेकिन उनके संघर्षों की जगह हमें सिर्फ उनकी हारों की कहानियां पढ़ाई जाती हैं। क्या कभी आपने सोचा कि कोई समाज जो 1200 सालों तक विदेशी आक्रमणों से जूझता रहा, वह आज भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और धर्म को कैसे बचा पाया? राणा सांगा केवल खानवा की नहीं, 100 युद्धों की कहानी। राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े। गागरोन, बाड़ी, बयाना, खतौली, अहमदंदर जैसे युद्धों में जीत हासिल की। खतौली के युद्ध में तो उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया, फिर भी लोदी की सेना को पीछे खदेड़ा। लेकिन हमारी किताबें सिर्फ खानवा की हार की कहानी बताती हैं, जहां बाबर ने तोपों के सहारे लड़ाई जीती, वीरता से नहीं। महाराणा प्रताप हार नहीं, 21 युद्धों के विजेता, हल्दी घाटी की लड़ाई को हार बताकर सब कुछ वहीं रोक दिया गया। लेकिन क्या आपको बताया गया कि प्रताप ने गोगुंदा, मदारिया, दिवे, कुंभलगढ़ जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते? क्या आपको बताया गया कि 50 में से 28 किले महाराणा प्रताप ने मुगलों से वापस जीत लिए थे? उदयपुर, मोहम्मदाबाद और चित्तौड़, अकबराबाद जैसे नाम बदले गए थे, लेकिन आज वे फिर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ कहलाते हैं कैसे? ये प्रताप की दृढ़ता का ही परिणाम था। महाराणा अमर सिंह, क्या सिर्फ संधि की बात 1615 की संधि का जिक्र किया जाता है, लेकिन 1597 से 1615 के बीच उन्होंने जहांगीर की सेना से 17 युद्ध लड़े और 100 से अधिक मुगल चौकियों को ध्वस्त किया। यह कोई नहीं बताता। महाराणा कुंभा, अजेय योद्धा महाराणा कुंभा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी बार पराजित नहीं हुए। उन्होंने 32 दुर्ग बनवाए, विजय स्तंभ खड़ा किया और संगीत साहित्य को संरक्षित किया, लेकिन किताबें उन्हें केवल स्थापत्य निर्माता के रूप में दिखाती हैं। पृथ्वीराज चौहान, क्या सिर्फ एक हार? हमसे बार बार कहा गया कि पृथ्वीराज तराइन के दूसरे युद्ध में हार गए, लेकिन पहले युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराकर बंधक बनाया था। ये क्यों नहीं बताया जाता? और जब धोखे से पकड़े गए तो भी उनके शौर्य को कौन भूल सकता है? चंद्रबरदाई की सहायता से उन्होंने गौरी को मार गिराया। वीरांगनाएं भी कम नहीं थी। क्या किताबों में आपने कभी पन्ना धाय, झलकारी बाई या रानी दुर्गावती के बारे में विस्तार से पढ़ा? रानी दुर्गावती गोंड साम्राज्य की महारानी थी। उन्होंने मुगल सेना का सामना जंगलों में छापामार युद्ध से किया और अंत तक लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम ही हमें पता है, पर रानी अवंतीबाई का क्या? रानी चेन्नम्मा का क्या? एक और झूठ, हमने हमेशा गलत हथियारों से युद्ध लड़ा कहा जाता है कि भारतीयों ने रणनीति नहीं अपनाई इसलिए हारे, लेकिन उन्हीं हथियारों से हमने बार बार विदेशी आक्रमणकारियों को रोका। हमने तलवारों से तोपों का सामना किया और तब भी आत्मसमर्पण नहीं किया। जो लड़ते रहे वही गद्दार बना दिए गए। राजपूतों को कहा गया वे लड़े लेकिन हार गए। ये कहना वैसा ही है जैसे कोई कहे कि एक माँ अपने बच्चे को बचाते हुए मर गई इसलिए वह असफल थी। जिन्होंने हजारों वर्षों तक समाज और संस्कृति की रक्षा की, आज वही कांग्रेसी, संघी, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा या तो उन्हें इतिहास से काट दिया गया या लुटेरों को हमारा हीरो बना दिया। और आज हमारे सच्चे हीरो के लिए हमारे नेता गलत शब्दों और संदर्भों का उपयोग कर रहे हैं सिर्फ कुछ वोटों के लिए। तो अब क्या करें? अब समय आ गया है कि हम अपने वास्तविक इतिहास को पुनः पढ़ें, वह इतिहास जिसे हमारे शत्रुओं ने दबा दिया और हमारे ही लोगों ने अनदेखा कर दिया। हमारे इतिहास में केवल संघर्ष नहीं, विजय है। केवल पराजय नहीं, पुनरुद्धार है। केवल नायक नहीं, नायिकाएं भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह इतिहास केवल किताबों में नहीं, हमारी आत्मा में जीवित है। यह वीडियो हिंदू समाज के पुनर्जागरण को समर्पित है।
यदि आप सच्चाई के साथ खड़े हैं तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यही राष्ट्र धर्म है। जय श्री राम।